जो आपके फुल रियल एनालिसिस का टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन आपको करना है। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो कहता है लेट एफ जी एंड एच बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी सच दैट, जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स आपका लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, और इसके बीच में जो है मीन्स जो जी एक्स है वो एच एक्स और एफ एक्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और फिर क्या कहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट पी इज इक्वल्स टू पार्टीशन है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का वी डिनोटेड बाई यू एफ पी एंड एल एफ पी। जो यहाँ पे यू एफ पी है और जो एल एफ पी है उसको कौन सी बातें को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके अपर और लोअर रेमान सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर जी एंड एच, जी और एच के लिए सेम प्रॉपर्टी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको क्या बतानी है, आपको ये बतानी है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब ये आपका इसके और इसके बीच में लाई करता है तो यहाँ पे एच की और एफ की यदि हम देखें क्या है एच की और एफ की, तो यहाँ से आपको यू एच पी माइनस एल एफ पी यहाँ पे एच के ही रिस्पेक्ट में करें, क्या है यल के ही रिस्पेक्ट में यदि हम करें तो ये जो है हम यल एच पी और लेस देन वन, क्या है यदि ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या है यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन वन, ये तो आप प्रॉपर्टी ही समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए जो हमने एच के लिए किया है सिमिलरली ये आपका जो है क्या हो जाएगा यू जी पी माइनस एल जी पी, ये भी आपका लेस देन वन होगा। ठीक है, ये एफ है तो इसके लिए भी वैलिड होगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी ऑलवेज लेस देन वन। ये तो आपकी जस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे यू एच पी होगा, यू एच पी होगा और यहाँ से यल एफ पी जो इसकी लोअर होगा, इसका जो लोअर होगा वो इससे भी छोटा होगा, मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं h के प्लेस पे हम एफ लिख सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके फंक्शन से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि ऐसा है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा होगा यू जी पी और यहाँ से आपका जो है माइनस एल इसका एल जी पी जस्ट यही है। हाँ, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि ये जो बातें हैं इससे छोटे के लिए बोली जा रही है, मतलब फर्स्ट जो है आपका ट्रू है। सेकंड में जस्ट इसका नेगेटिव करके, नेगेटिव से मल्टीप्लाई है इसके अंदर, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका जो साइन है वो इनइक्वालिटी लेस देन की है तो ग्रेटर देन की हो जाएगी, और ये भी आपका माइनस का वन हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन में माइनस से मल्टीप्लाई है। और जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड उसमें क्या है जस्ट यहाँ पे माइनस से इस तरीके से मल्टीप्लाई है और ये आपका ग्रेटर देन माइनस का वन है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो सेम बातें लिखी गई है और जो कि आपकी ट्रू है, और आपको बतानी क्या है नॉट ट्रू बतानी है। अब देखिए नॉट ट्रू में क्या है, नॉट ट्रू में ये कहता है एल एच पी माइनस यू एफ पी लेस देन वन। देखिए यहाँ पे एच है, क्या है एच है, और आपको पहले प्रॉपर्टी क्या पता है, पहले आपका u होता है फिर आपका l होता है और लेस देन वन होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले u है, पहले आपका l है फिर आपका u है, दैट मीन्स यदि हम माइनस कॉमन लें तो ये हमें मिलेगा यू एफ पी माइनस एल एच पी, और ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस को हमने कॉमन लिया है और कॉमन लेने से तो जस्ट एज इट इज हो जाएगा लेस देन वन होगा, और यहाँ पर नेगेटिव के साइन जो है लेस देन वन दिखा रही है, और आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए यू जी पी माइनस एल जी पी, या फिर जो है इसके फॉर्म में यदि हम करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, बट ये हमें ये चीज़ तो नहीं मिल पा रही है, क्या है इस तरीके से प्रॉपर्टी तो नहीं मिल पा रही है, नेगेटिव का साइन आगे है, तो इसका मतलब यही हमारा नॉट ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ में है, तो आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज
ये आपको जो है बतानी है। दैट मीन्स ये है कि इसके हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और यदि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें मिलेगी तो हम बोल देंगे कि यस एग्जिस्ट होती है और उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका। और यहाँ पे यदि हम देखें -∞ टू इन्फिनिटी dx अपॉन x रेज टू पावर 2 प्लस का 1, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा tan इनवर्स x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -∞ टू इन्फिनिटी। ये आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, ये आपका माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके tan इनवर्स tan π/2, ये आपका माइनस, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं माइनस tan इनवर्स, और ये तो आपका माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा tan π/2। ठीक है, माइनस को आप बाहर कर लीजिए, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, ये आपका जो है हो जाएगा π/2 प्लस का π/2। आंसर आपको क्या मिलेगा, पाई। यस, इसका मतलब जो है इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट होती है और वो कितनी आती है, वो आपकी पाई आती है। किस ऑप्शन में है, देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेट्रिक स्पेस के बारे में आपको डिस्कशन करनी है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेट्रिक ऑन रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए मेट्रिक स्पेस के अंदर आपको क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो आपकी हमेशा क्या है, आपको जो कि पता भी है कि डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, और उसी के बिहाफ पे इसकी प्रॉपर्टी बनाई गई है मेट्रिक स्पेस की, जो कि क्या है 4 प्रॉपर्टी है इसके पास। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो चीज़ तो आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे जो है कहता है dx/y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है x y की, 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा आपको नॉन नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए। मान लीजिए हमने x पॉइंट को लिया -1, y पॉइंट को हमने लिया -2, और यहाँ पे -1 और -2, इनमें से यदि हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम तो हमें -1 मिलेगा। क्या ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को होल्ड कर पाएगा, जी नहीं। बाय काउंटर एग्जाम्पल, by this example option number first is a wrong option because it not satisfy the property of metric space। ठीक है, ये फर्स्ट ही प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है तो डायरेक्ट हम ये कहेंगे कि मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, हम जो है पॉइंट x से y की डिस्टेंस निकालें या फिर हम जो है डिस्टेंस पॉइंट y से x की निकालें तो सेम डिस्टेंस मिलनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि dxy यदि आपके 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से ये निष्कर्ष ये निकलेगा कि पॉइंट ही आपके इक्वल होंगे तभी डिस्टेंस 0 रही होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, dxz आपका लेस देन इक्वल टू dxy प्लस dyz। ठीक है, ये आपके मेट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी रही। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपने पहली प्रॉपर्टी को इस काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट किया, मेट्रिक स्पेस है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन पे आइए, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, सेकेंड जो ऑप्शन है उसके अंदर जो है आपको मोड x² - y², ये जो है आपका डिस्टेंस है, dxy की वैल्यू गिवन है, फंक्शन है। अब यहाँ पे ये हम देखें तो यहाँ से आपको जो है ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को फिल करेगा। देखिए जब यहाँ से इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x² - y² की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू ही 0 है, मीन्स x² - y² इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल्स टू y², दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू +-x, या फिर हम यूं कहें x इज इक्वल्स टू +-y, सेम मीनिंग है। ठीक है, और जब आपकी यहाँ पे देखिए जैसे आपको √x है, √x की जो वैल्यू आएगी √x², तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लीजिए, ये ट्रू है। यदि कोई स्टूडेंट ये कहे मोड x² इज इक्वल्स टू x, दिस इज अ रॉन्ग, आपको +- मिलेगी, या फिर जो है आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू करके लिखिए, ये आपकी ट्रू बातें हैं। जो ये लिखा हुआ है ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट रहा आपका।
अब यहाँ पे y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, और यहाँ पे कहता है y की जो वैल्यू है वो श्योर है कि x के इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला हम लेके चले तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 को फेल कर रहा है, इसलिए ये भी आपका मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। ओके, अब यहाँ पे आएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है, x प्लस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हमने इस तरीके से कोई भी मैट्रिक नहीं देखी है, क्या है, इस तरीके से कोई भी यदि लिखा हुआ है तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट अ मैट्रिक स्पेस। जो 4th में है दैट मीन्स यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई, हाँ ये मैट्रिक स्पेस बनेगा, ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और ये आपकी जो है एब्सोलूट वैल्यू है। एब्सोलूट वैल्यू आपकी नॉन नेगेटिविटी होती है, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई करे या फिर वाई माइनस एक्स करे, कोई प्रॉपर्टी जो सेकंड है उसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, होल्ड करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड है, सेकंड होल्ड है, थर्ड होल्ड है। सिमिलरली आप 4th को भी सेटिस्फाई करवाएंगे तो 4th प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये मैट्रिक स्पेस की चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका क्या है, मैट्रिक स्पेस शो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ और then the characteristic function xi such that real number to real number is continuous if and only if। क्या है, if and only if। तो यहाँ से आपको जो है जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो आपका क्या होता है, या तो 1 या फिर 0। तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है वो, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो वो बोथ क्लोपेन है। क्लोपेन मतलब वो क्लोज्ड भी है एज वेल एज ओपन भी है। ठीक है, ये तो आपकी जस्ट रिजल्ट है। जब आपका एक्साई फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको कंटिन्यूअस यदि ना बोले तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 और 0 वैल्यू देगा। ठीक है, और यदि कंटिन्यूअस हो जाता है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मीन्स क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है, आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, जो आपका बेस्ट आंसर होगा उसी को आप पिक करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स डिफाइंड। ये आपके जो है सेट से सेट के बीच की डिस्टेंस है। क्या है, सेट से सेट के बीच की डिस्टेंस है, वो इनफीमम है। हाँ ठीक है, सेट से जो है जो आपको डिस्टेंस मिलती है वो क्या होती है, हमेशा इनफीमम में ही लिखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है इफ डी एक्स एज इक्वल्स टू 0। क्या है, यदि आपको पॉइंट से और उस सेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यदि 0 मिले तो यहाँ से आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका ट्रू ऑप्शन नहीं होगा। क्या है, ट्रू ऑप्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है x से a के बीच की वो यदि 0 है तो यहाँ से जो है आपको क्या मिलेगा, वो जो सेट है वो क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। क्या है, वो सेट आपका डेंस हो जाएगा, किसके अंदर, x के अंदर। और आपसे क्या पूछा है, नीड नॉट बी ट्रू, कौन सा ऐसा है जो कि आपका ट्रू नहीं है। तो यहाँ से जो आपका है जब ए डेंस हो जाएगा एक्स के अंदर तो वो आपका क्या है, क्लोज्ड नहीं होगा, ना तो वो जो है ए एक्स के इक्वल होगा और ना ही वो सेट आपका जो ए है वो कम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ से कौन कौन सा ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और 4th आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कंसीडर द मैप एफ सच दैट आर स्क्वायर टेंस टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस वाई रेज टू पावर 4। देन अब देखिए जो ये टप्पल का पहला और दूसरा मेंबर लिखा हुआ है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। और आपको पता है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो यह पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब यहाँ पे आपको जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब जैकोबियन मैट्रिक्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसका क्या है, जैकोबियन मैट्रिक्स, या फिर जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी एफ एक्स वाई की वैल्यू इसकी कैलकुलेट कीजिए। सेम वैल्यू देगा जो आपके जैकोबियन मैट्रिक्स की आएगी और इसकी सेम वैल्यू देंगी। और यहाँ पे 0 0 पुट करके एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू रख करके आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे यदि मिलेगी तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं।
देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 7x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस वाई रेज टू पावर 4, ये है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको जो है 0 0 पे देखनी है, तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, डी एफ जीरो जीरो, और किस डायरेक्शन में देखनी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो एच और के है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच टी, क्या है 0 प्लस एच टी, दैट मीन्स एच टी के टी माइनस एफ 0 0 अपॉन टी, और यहाँ पे एफ 0 0 करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, और डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। लिमिट टी टेंड्स टू 0, ये आपको मिलेगा एच टी, एक्स के प्लेस पे एच टी, तो 7h इंटू टी, क्या है 7h इंटू टी, या फिर जो है आप डी एफ एक्स वाई इस तरीके से निकालें, तो यहाँ पे इसका x के रिस्पेक्ट में 7 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x, इसका y के रिस्पेक्ट में 0, इसका x के रिस्पेक्ट में 3, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में 4 प्लस 4y रेज टू पावर 3। 0 0 पे चेक करें तो ये हमें 7034 क्या है, ये वैल्यू आ रही है। और यहाँ से आपको जो है ये वैल्यू मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप वैल्यू इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं, आप इवेलुएट भी कर पा रहे हैं 0 0 के ऊपर। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एफ आपका कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये क्या है आपकी पोलिनोमियल है, ये भी आपकी पोलिनोमियल है। एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस, तो मतलब एफ एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है 0 0 पे एग्जिस्ट हो रहा है। क्या ये डिफरेंशिएबल भी है, हाँ डिफरेंशिएबल भी है। अब जब कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता, मतलब जो थर्ड है फोर्थ है वो रॉन्ग ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड आपका ट्रू ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपके पार्ट सी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। एफ एन एक्स क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू आपको क्या है, एक्स रेज टू पावर 1/n है, और यहाँ पे जो है 0 to 1 पे देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है, देखिए लिमिट पॉइंट वाइज लिमिट पहले देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे 0 की पावर कुछ भी हो 0 मिलेगा। x आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 मीन्स 1/2 रेज टू पावर 1/n, और यहाँ पे जो है 1/2 की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई में इन्फिनिटी है, पावर 0 मिलेगी, वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 1 पे यदि हम देखें तो 1 है। देखिए एक पॉइंट पे 0 है, एक पॉइंट पे 1 है, एक पॉइंट पे फिर से 1 है, क्या हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू दे रहा है, नहीं। इसका मतलब जो है ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं है, इसका मतलब जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हर एक वैल्यू 0 तो नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग, हाँ पॉइंट वाइज तो लिमिट जो इसकी है वो एग्जिस्ट हो रही है, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, मतलब हर एक पॉइंट पे इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही है। हर एक पॉइंट का मतलब तभी तो ये पॉइंट वाइज लिमिट है, हर एक पॉइंट पे चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हर एक पॉइंट पे देख लिया है, जो ये आपकी पॉइंट वाइज लिमिट है वो तो एग्जिस्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में यही बोल रहा है, ठीक है। सेकंड में कहता है ये आपका डिफाइंस अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, हाँ क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, 0 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। यदि सेम वैल्यू देता तो ये आपका वो हो जाता, और यहाँ पे एमएन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है पॉइंट वाइज लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट होती है, लेकिन ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड भी ट्रू है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में कहता है एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज, हाँ पॉइंट वाइज ये कन्वर्ज कर रहा है 0 to 1 के बीच में,
तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में कहता है इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो 0 के इक्वल आती है फॉर ऑल एक्स के लिए। जी नहीं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 है, हर एक के लिए तो 0 वैल्यू नहीं आ रही है। फोर्थ आपका रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रू है। अब यहाँ पे कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन गिवन डोमेन। गिवन डोमेन के अंदर कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। बाउंडेड इंटरवल है, क्या है, यदि आपका बाउंडेड इंटरवल है तो आप एंड पॉइंट पे लिमिट रखिए, जो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, वो फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल के अंदर। फिर यदि आपका जो है जो इंटरवल है वो अनबाउंडेड हो जाए तब भी आप क्या कीजिए, एंड पॉइंटों पे लिमिट देखिए, यदि एंड पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट होती है फाइनाइटली तब भी बोल दीजिए कि वो फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। यदि यहाँ पे किसके अंदर है, अनबाउंडेड जो आपका इंटरवल है उसके अंदर जो है आपको यदि ये मिल जाए कि आपकी एंड पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट ना हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। उसके आगे और भी वेरियस मेथड है उसको सोल्व करने का, लेकिन हाँ यदि आपका बाउंडेड इंटरवल है तो श्योर है कि एंड पॉइंट के ऊपर यदि आपकी लिमिट एग्जिस्ट होती है फाइनाइटली तो वो फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, यदि नहीं होती है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अनबाउंडेड के अंदर जो है अलग वर्क है, बाउंडेड के अंदर अलग वर्क है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए देखिए e की पावर x ऑन 0 to 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x मीन्स e की पावर 0 वैल्यू 1 एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 e की पावर 1 e की पावर x, ये आपको e की पावर 1 मिल जाएगा, मतलब e है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए। सेकेंड ऑप्शन में आपका tan इनवर्स x है, कहाँ पे, 0 to इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0, अनबाउंडेड इंटरवल है। यहाँ पे आपको tan इनवर्स x, ये आपको जो है क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा tan इनवर्स tan 0। तो यहाँ से आपको tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिलती है, तो यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा, π/2 एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ, एंड पॉइंट पे जो लिमिट है, बाउंडेड आपका इंटरवल तो नहीं है, कैसा इंटरवल है, अनबाउंडेड, जो इसके एंड पॉइंट पे लिमिट है वो आपकी एग्जिस्ट फाइनाइटली है, तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल में तो ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर 3 पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ पे चेक करना है, 0 to 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट फाइनाइटली, लिमिट x टेंड्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एग्जिस्ट फाइनाइटली। एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली है, तो ये फंक्शन भी आपका यूसी है, मीन्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन है ये तो आपके ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑन रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसके एंड पॉइंट पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी x की पावर 2, ये क्या मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी, जो कि आपकी एग्जिस्ट नहीं हो रही है फाइनाइटली। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आप लिप्स कंडीशन की हेल्प से, मीन्स इसका जो डेरिवेटिव है क्या वो बाउंडेड है, यदि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा इसके गिवन इंटरवल में, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। डेरिवेटिव की बात करें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आपको इन्फिनिटी मिलेगा, कोई भी आपको एक कांस्टेंट नंबर नहीं मिल रहा है जिसकी जो इसकी वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू k मिल जाए। इसका मतलब जो है ओनली जो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ऑन
रियल नंबर ये आपका कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। बाकी कोई भी आपका फंक्शन है, एक्स की पावर को इंक्रीज कीजिए, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, ये सभी के सभी एंड सो ऑन, एक्स रेज टू पावर n एंड सो ऑन, ये आपके जो फंक्शन है ये आपके यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे, रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आपका कौन कौन सा ट्रू है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका ट्रू ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आपको जो है ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ की हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए यदि आपको ग्राफ बनाना आता है तो कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वहां से आपके इजीली सोल्व हो जाएं। ओके, अदरवाइज वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगे। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मोड एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका यदि हम ग्राफ ड्रा करें 2, 4, ये मान लीजिए 6 है और यहाँ से हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा और मिनिमम हमें लेना है। क्या है, मिनिमम हमें लेना है, मतलब ये रीजन हमारा होगा, ये हमें पोर्शन मिलेगा। जो हमारी ये इस तरीके से लाइन है यही हमारा पोर्शन है। ठीक है, बाकी कोई भी पोर्शन हमारा पोर्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका कार्नर पॉइंट होता है, जो नुकीला पॉइंट होता है, उसी के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बाकी इस टाइप से जो फंक्शन होते हैं, क्या कहीं पे ब्रेक हुआ है, नहीं, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक तो नहीं है। तो ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, ये आपका जो है एग्जैक्टली 3 पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। जी नहीं, हमारा ये कार्नर पॉइंट शो कर रहा है, ये कार्नर पॉइंट है, ये भी हमारा कार्नर पॉइंट है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने कार्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, टोटल 2, 2, 4 और ये 1, 5 जो है हमें नुकीले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, कार्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारा 5 पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेकेंड में कहता नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट, जी नहीं, रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड में कहता यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to 10, जी नहीं। यहाँ पे देखिए जब ये कंटिन्यूअस 0 to 10 में क्यों नहीं होगा, ये तो आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो कोई भी इंटरवल हम फाइनाइट उठाएं तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। यदि यहाँ पे 0 to 20 लिखता तब भी ये ट्रू होता, 0 to 100 लिखता तब भी ये ऑप्शन आपका ट्रू होता। इससे कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यूअस तो है आपका, एवरीवेयर होगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं होगा। ये इसके आगे भी ऐसे चलता रहेगा, इसके भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये पॉइंट जो है आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और कहीं पे ब्रेक नहीं होगा। ये आपका कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, मतलब लगातार ये कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। अब यहाँ पे कहता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10, हाँ ट्रू बातें हैं। नॉन डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 5 पॉइंट्स, हाँ 5 पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ट्रू ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कहता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है आपको वही डेरिवेटिव वाला कीजिए। तो यहाँ से डेरिवेटिव का करेंगे 1/0 to 2, 0 to 1। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 1/5, क्या इस फंक्शन को 0 और 1 से प्रॉब्लम है, नहीं। इसको जो है प्रॉब्लम आएगी कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स का देखें, साइन एक्स की जो है यदि हम डिफ्रेंशिएट करके देखें तो डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कोस एक्स हो जाएगा। इसकी एब्सोलूट वैल्यू देखिए तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या है, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है तो ये आपके बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, सिमिलरली ये आपके अल्फा बीटा रिजल्ट से लिखा गया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x कब, जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 0 कब है, जब आपका x इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, अल्फा आपका ग्रेटर देन बीटा है, हाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो ये फंक्शन आपके बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, और जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर कहता है ऑल ऑफ दीज, इनके सभी के सभी ऑप्शन ट्रू है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है, आपको हर एक ऑप्शन को पिक करना होगा। मतलब आपको कौन कौन सा ऑप्शन पिक करना है, यदि आप ऑप्शन नंबर 4 को पिक करेंगे तो आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। फिर क्या करें कि आपको मार्क मिल जाए,
मीन्स आपको पार्ट सी के क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी स्टूडेंट फिल करेगा उसको फुल मार्क दिए जाएंगे, अदरवाइज उसको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। कोई एक ऑप्शन पिक करे, कोई 2 ऑप्शन पिक करे, या फिर कोई भी स्टूडेंट 3 ऑप्शन को पिक करे, एनी 3, एनी टू एनी वन, ठीक है। तो यहाँ से आपको उसको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने सभी के सभी ऑप्शन को पिक करेंगे वो उनके मार्क होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? कहता है लेट एस ऑफ ए डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ओवर द सेट ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपको कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, देखिए 1 2 है, क्या है 1 2 है, और यहाँ पे जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है लेट एस ऑफ ए डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ओवर द सेट ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एस ऑफ ए क्या है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ओवर द सेट ए, ये इसको डिनोट करता है, मतलब पावर सेट है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कहता है कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ 1 2, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये कहता है कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ 2 3, इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी। सेकंड ऑप्शन में कहता है कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ 1 2 3 इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये है। थर्ड ऑप्शन में जो है कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर एलिफ नोट, 1 मिनट, इसकी जो है पावर सेट, क्या है इसका पावर सेट, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, 2 की पावर 2 वैल्यू आएगी 4, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 2 वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम बातें हैं, हाँ सेम बातें हैं। यहाँ पे आए तो इसको यदि हम देखें तो 2 की पावर 3 और यहाँ पे आपको 2 की पावर एलिफ नोट और 2 की पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी एलिफ नोट, 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी, और ये आपका 8 है। क्या इक्वलिटी शो करेगा, नहीं इक्वलिटी तो नहीं है। यहाँ पे आए नेचुरल नंबर की जो पावर है वो 2 की पावर नेचुरल नंबर 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी, मतलब अनकाउंटेबल। यहाँ पे आए इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी क्योंकि कार्डिनलिटी भी एलिफ नोट 2 की पावर एलिफ नोट, फिर भी ये वैल्यू सी दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आए रियल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है सी, 2 की पावर सी, क्या है 2 की पावर सी, यहाँ से आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको जो है 2 की पावर और जो सीक्वेंस होता है वो कितने टाइम चलता है, एलिफ नोट टाइम चलता है, क्या है एलिफ नोट टाइम चलता है, ठीक है। 1 मिनट, इस तरीके से मत कीजिए, क्या है इस तरीके से मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन मेंबर को फिल करने की चॉइस है वो 2 है और कितने टाइम चलना है, एलिफ नोट टाइम, तो यहाँ से 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू क्या आएगी सी, और यहाँ पे भी क्या आएगी 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी दे देगा, ठीक है। दोनों आपकी सेम है, मतलब तब भी ये आपका ट्रू ऑप्शन है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको इसकी कार्डिनलिटी कितनी है एलिफ नोट, और एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट आपको वैल्यू क्या है 2 की पावर एलिफ नोट, और 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी दे देगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, और 2 टू सी की पावर एलिफ नोट वैल्यू क्या मिलती है आपको, 2 टू सी की पावर एलिफ नोट वैल्यू आपको सी मिलती है, मतलब अनकाउंटेबल। ये क्या है सी कितनी टाइम चलेगी, एलिफ नोट टाइम चलेगी, ठीक है, क्या है एलिफ नोट टाइम चलेगी, और सी की पावर एलिफ नोट दैट मीन्स 2 की पावर एलिफ नोट और 2 की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी, मतलब तीनों की तीनों सेम वैल्यू आ रही है, हाँ सेम वैल्यू आ रही है। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। तो हमने चेक कर लिया है कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड हमारा ट्रू हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 0 कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर
जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, और क्या हो, एक ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, वो इटसेल्फ से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, जो कि थर्ड है, और यहाँ पे यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, कौन सी ऐसी सीरीज है जो कि आपकी कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे इसको हम एब्सोलूट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्या है, एब्सोलूट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। और यहाँ से जो है आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी log n अपॉन n है, ठीक है, log n बाई n है। और यहाँ पे n की पावर 1 क्या है, इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू मिलेगा, किससे, समेशन 1 बाई n से। और p इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो यहाँ से बाई p टेस्ट या फिर p टेस्ट या फिर जो है हार्मोनिक टेस्ट के अकॉर्डिंग p आपका ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, p आपका लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। और ये सीरीज जो है आपका, ये टेस्ट आपका कभी भी फेल नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये सीरीज क्या करेगी, डीजीटी करेगी, डाइवर्जेंट करेगी, ठीक है। फर्स्ट तो आपका ट्रू नहीं रहा। सेकेंड ऑप्शन में आए तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है आपको, समेशन साइन एन अपॉन एन है, इसकी भी एब्सोलूट वैल्यू लें, लेस देन इक्वल टू समेशन 1 बाई एन। सिमिलरली ये भी आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समेशन साइन एन अपॉन एन की पावर साइन एन अपॉन एन की पावर 2, इसकी एब्सोलूट वैल्यू लें, लेस देन इक्वल टू समेशन 1 बाई एन की पावर 2 लेस देन इक्वल टू समेशन 1 बाई एन स्क्वायर। पी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ग्रेटर देन 1, तो क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। मीन्स कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है साइन एन अपॉन रूट एन, क्या है, साइन एन अपॉन रूट एन, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा समेशन 1 बाई रूट एन। और यहाँ पे पी इज इक्वल टू क्या है, 1/2, जो कि आपकी लेस देन 1 है, तो ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ट्रू ऑप्शन आपका क्या है, ओनली आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेट a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। मतलब ये पोलिनोमियल का टाइप है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिफरेंशिएशन करने के बाद x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। और वहाँ पे देखिए इसको किसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, किसके कारण इसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। तो पहला आपका वर्क है इसको डिफरेंशिएट करने का, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्क दिस पोलिनोमियल इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 मोड x की पावर 3। डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिलेगा a1 प्लस 2a2 मोड x प्लस 3a3 मोड x की पावर 2। अब यहाँ पे 0 रखें, 0 रखने से आपको a1 इज इक्वल टू ये मिलेगा a1। इसका मतलब जो है ये फंक्शन आपका 0 पुट करने से क्या है, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है ये भी 0 मिलनी चाहिए। क्या है, ये आपको a1 यदि आपका 0 मिल जाता है, a1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आपका फंक्शन है वो आपका कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, किसके ऊपर, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहता है फॉर नो वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 a3, जी नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो लेना होगा। सेकेंड में कहता है फॉर एनी वैल्यू, इसके कुछ भी, किसी भी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट होगा, जी नहीं। ओनली इफ a1 इज इक्वल टू 0, हाँ ये आपका सही बात है कि जब आपका a1 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट द पॉइंट 0 पे, ठीक है। ओनली इफ बोथ a1, मतलब ये a1 इज इक्वल टू 0 भी और a3 इज इक्वल टू 0, जी नहीं, a3 तो हमारा 0 हो जा रहा है 0 पुट करने से। सिर्फ हमें प्रॉब्लम किससे आ रही है, a1 से। जब हमारा a1 0 होगा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 रेज़ टू पावर 142 इज डिविजिबल बाय 24। क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि जब आपको 23 की पावर 142 को आप 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से जो है रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 23 कॉन्ग्रुएंस टू
क्या है, यहाँ पे कुछ पावर कर देते हैं। 23 की 2 पावर यदि हम करें तो 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4, ये आपका 9, 6 6 आपका 12, 5 2 9। ठीक है, 24 से यदि हम डिवाइड करें तो क्या होगा, क्या है 24 से यदि हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 24 से चलिए हम डिवाइड भी कर देते हैं। यहां से आप करेंगे तो डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम लेके जाइए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48, 49, 50, 4 आपको मिलेगा 49। ठीक है, फिर आपको 48 मिलेगा, फिर आप 2 टाइम लेके गए तो ये आपको जो है 48 मिला, फिर से आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब जो है 23 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड 24, ये है। अब यहाँ पे इसके आगे जो वर्क है, क्या है, इसके आगे जो वर्क है, इसकी पावर को इंक्रीज कर दीजिए। 142 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14 और ये 2 1 जा 2। चलिए 23 की पावर 2 रेज टू पावर 71, तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू 1 रेज टू पावर 71, ये आपको मिल जाएगा मोड 24। ये आपका क्या हो जाएगा 23 रेज टू पावर 142 कॉन्ग्रुएंस टू 1 की कितनी भी पावर हम फाइनाइट पावर करें तो वैल्यू हमें 1 दे देगा, 1 मोड 24। मतलब जो यहाँ पे लिखा जाता है वो रिमाइंडर ही तो लिखा जाता है। रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप 23 की पावर 142 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। एक ऐसा नंबर बताइए जो कि आपका ना तो प्राइम हो ना ही कंपोजिट नंबर हो, वो आपका कैसा नंबर होगा, वो 1 ही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका कहता है डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x 4x इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। फंक्शन आपका कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ओके, क्या है आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x। अब किस इंटरवल में है, इसको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, इसको प्रॉब्लम आएगी तो आएगी 0 से आएगी। क्या है, इसको प्रॉब्लम आएगी भी तो किससे आएगी, 0.0 से आएगी इसको प्रॉब्लम। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ से आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देखना है। क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस देखना है और 0 टू इन्फिनिटी है। लिमिट x टेंस टू 0, 0 पुट करने से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी एंड पॉइंट पे। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी और इसका डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की पावर 1/2, तो ये आपको 1/2 माइनस हाफ x की पावर माइनस 1/2 माइनस का 1, ये आपको माइनस का 1/2 इंटू एक्स की पावर 2 1 जा 2 1 3/2 1/x की पावर 1/3, ये मिलेगा। और ये मिलते ही फिर से आप करेंगे तो ये आपका बाउंडेड नहीं हो पाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे देखिए, सेकंड में आपको a टू इन्फिनिटी है। क्या है, a टू इन्फिनिटी है, एज ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से ग्रेटर देन 0 है तो हम ले लेते हैं 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 पे वैल्यू फाइनाइट देगा, x टेंस टू इन्फिनिटी पे बाय में इन्फिनिटी है वैल्यू 0 दे देगा। दोनों पॉइंटों पे एग्जिस्ट है और फाइनाइट है। क्या है, नॉन जीरो। दो एंड पॉइंट के ऊपर जो लिमिट है इसकी एग्जिस्ट होती है फाइनाइटली, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। थर्ड में कहता है ओनली ऑन द इंटरवल ऑफ द फॉर्म a टू b फॉर a ग्रेटर देन 0 लेस देन b और लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ओनली आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ट्रू हो जाएगा। ओपन इंटरवल 0 टू r, देखिए जब यहाँ पे हम एंड पॉइंटों पे लिमिट चेक करेंगे तो इससे तो प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पे आपको ये रोंग दे देगा। ठीक है, और जब बाई में करेंगे तो यहाँ पे और भी बड़ी वैल्यू आती रहेगी और ये आपका बाउंडेड तो नहीं होगा उसका डेरिवेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये फेल होगा और इस तरीके से करेंगे तब भी ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओनली आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेबल इन रियल नंबर। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि काउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे है, जो x और y को लेने की चॉइस है वो रियल नंबर से। ठीक है, एक को हम पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू लेंगे 2 और यहाँ पे y को हम हमेशा उससे नेगेटिव लेते रहेंगे, एक कम और नेगेटिव, तो ये आपको हमेशा 1 मिलेगा 3 और यहाँ पे ले लेंगे माइनस का 2 फिर 1। मतलब ये है कि ये इसकी चॉइस कितनी है, रियल नंबर, इसके करस्पॉन्डिंग हम ये सेटिंग कर लेंगे और इस तरीके से इसकी जो
चॉइस चलेगी कितने टाइम हम बनाएंगे, कितने एलिमेंट इस तरीके से बनाएंगे, रियल नंबर तक हम बना सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल। तो ये तो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। कुछ बात आ रही समझ में? देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का सम जो है 1, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इनकी यदि हम सेट बनाएं तो ये हमें मिलेगा 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, और यहाँ से आपको 1 ही तो लेके आना है लास्ट में। इस तरीके से हम अनकाउंटेबल बना देंगे, क्योंकि इसकी चॉइस कितनी है, रियल नंबर। और इस तरीके से हम जो है रियल नंबर अनकाउंटेबल टाइम चलता है, तो इस तरीके से हम अनकाउंटेबल सेट की कलेक्शन बना देंगे। और ये सेट क्या हो जाएगा, जब अनकाउंटेबल एलिमेंट हो जाएंगे तो ये सेट भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखिए x प्लस वाई का जो सम है वो आपको हमेशा Q से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हर बार इसके अंदर 1 लेके आते हैं, क्या है, हर बार इसके अंदर 1 लेके आते हैं। तो यहाँ से हम फिर से यही प्रोसेस कर देते हैं। दैट मीन्स इसको 2 ले लेंगे, इसको माइनस का 1, ये आपको क्या हो जाएगा, 1 बिलोंग्स टू Q, हाँ। यहाँ पे 3 - 2, 1 बिलोंग्स टू Q, हाँ। इस तरीके से यहाँ पे भी आपकी जो चॉइस चलेगी वो अनकाउंटेबल चल जाएगी, और यहाँ पे ये सेट भी क्या हो जाएगा, आपका अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखिए क्या है, फर्स्ट और सेकेंड तो आपका अनकाउंटेबल सेट रहा। थर्ड में आपको ऐसा लेना है कि जो कोई उसका जो आता है वो इंटीजर से है। जब 1 आ रहा है बार बार, ये अनकाउंटेबल है, तो ये नंबर आपका इंटीजर से भी तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंटीजर पे आने वाले एलिमेंट है उनकी भी चॉइस कितनी चल जाएगी, इनफाइनाइट चल जाएगी, जो कि अनकाउंटेबल होगा। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी का क्वेश्चन है ट्रू आपका कौन सा होगा। पॉइंट ऐसे है, वो पॉइंटों को लेना है जो कि आपके इंटीजर से है। तो हाँ, x आपका इंटीजर से है, y आपका इंटीजर है, और यहाँ पे जो इंटीजर है इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नोट, और एलिफ नोट क्या है आपका, काउंटेबल है। क्या है, एलिफ नोट जो है आपका काउंटेबल है। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका काउंटेबल सेट की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। an इज इक्वल टू 1 + -1 की पावर n इंटू 1/n रेज टू पावर n देन। तो यहाँ पे आपको इसको सुप्रीमम और इन्फीम, क्या है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बतानी है। क्या है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बतानी है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर -1 रेज टू पावर n हो तो उसको आप इवन और ओड के अंदर ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करने के बाद जस्ट लिमिट अप्लाई कीजिए, और लिमिट अप्लाई करने के बाद जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको लिमिट सुपीरियम नाम दे दीजिए, और जो छोटी वैल्यू आए उसको लिमिट इन्फीरियर नाम दे दीजिए, ठीक है। ये तो आपके वर्क रहता है। देखिए वन प्लस 1/n रेज टू पावर n, 1 - 1/n रेज टू पावर n, ठीक है। और ये कब है, जब आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर पे ये है n इज इवन, और यहाँ पे कब है, इफ n इज ओड, ओके। यहाँ पे जो है पावर सेम बनानी है, -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई। तो ये आपको इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये आपको तो e मिलती है, ठीक है। सेटिंग देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/-n, और इसकी जो होल पावर है यदि आपको माइनस का n मिल जाए तो इसकी भी वैल्यू आपको e मिलती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आपको लिमिट रखेंगे तो e की पावर -1, दैट मीन्स 1/e, और यहाँ पे आपको e मिल जाएगा, ठीक है। कब, जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये है, और बड़ी वैल्यू कौन है, ये, और छोटी वैल्यू कौन है, ये। मतलब लिमिट सुपीरियर कौन है, ये, लिमिट इन्फीरियर कौन है, ये, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट सुपीरियर मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 1/e, ये देखिए, क्या आपका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम आ रहा है, नहीं, सेम तो नहीं है। लिमिट इन्फीरियर क्या है, 1/e है। लिमिट सुपीरियर कितना है, लिमिट जो सुपीरियर है उसके बारे में इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। क्या है, लिमिट सुपीरियर के बारे में इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। कहता लिमिट इन्फीरियर an का 1 है, जी नहीं, नेगेटिव है, नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। an जो है e है, नहीं,
लिमिट इन्फीरियर इसका क्या है 1/e है, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 4th है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज, कौन सी ऐसी सीरीज है जो कि आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं, ये आपका जो है जस्ट आप कैसे करेंगे, जस्ट आप उसी के बिहाफ पे करेंगे, कैसे, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n बाई n, इसकी एब्सोलूट वैल्यू यदि हम लें तो लेस देन इक्वल्स टू समेशन 1/n और बाई पी टेस्ट p इज इक्वल्स टू 1 डाइवर्जेंट, रॉन्ग हुआ। सेकेंड ऑप्शन में हम आए, इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेके चले तो यहाँ से आपको जो है बाई में n+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाई में n+1 मिल जाएगा और यहाँ पे क्लियरली ये आपका फर्दर लेस देन होगा किससे, समेशन 1/n से, p इज इक्वल्स टू 1 होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा वैल्यू उतनी छोटी, p इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 1, फिर से ये डाइवर्ज करेगा, क्या है फिर से ये आपका डाइवर्ज करेगा। ऑप्शन नंबर 3 में कुछ डिफरेंट है, n² + 1 है, क्या है n² + 1 है, तो ये रख देते हैं n² + 1 और ये n² + 1, क्लियरली ये लेस देन होगा n² से, यहाँ पे आपका p इज इक्वल्स टू क्या है 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करेगा CGT मीन्स कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से आपका थर्ड जो है ट्रू ऑप्शन है, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n बाई √n, और यहाँ पे इसको जो है लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर आप इसका जो है क्या चेक करेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, तो जस्ट इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेके चलिए, क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आपको क्लियरली लेस देन इक्वल्स टू मिलेगा समेशन 1/√n, और यहाँ से आपको जो है एब्सोलूट वैल्यू हम इसलिए ले रहे हैं, और जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है या फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है वो आपका कंडीशनली कन्वर्जेंट तो होता है। ठीक है, बट कंडीशनली कन्वर्जेंट हो तो उसका कन्वर्जेंट होना मीन्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है तब भी कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तब भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पी टेस्ट का यूज करेंगे 1/2 जो कि आपका लेस देन 1 है, तो ये क्या करेगा DGT करेगा, डाइवर्जेंट आपको बतानी क्या है कन्वर्जेंट, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो हमारा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, ये तो रहा आपके फुल रियल एनालिसिस के टेस्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। ओके।